किसी भी संप्रदाय, समुदाय या धर्म के नाम पर किसी की भी किलिंग करना, किसी को भी उसकी फीलिंग हर्ट होने पे सज़ा देना, ये कोई सच्ची स्पिरिचुअलिटी नहीं। वर्तमान समय में हमारे साउथ एशिया में पाकिस्तान के पंजाब से विशेषकर इस्लामिक चिंतन में एक ऐसी संकीर्णता आई जिसको हम बेअदबी कहते हैं, ब्लास्फेमी लॉ कहते हैं, जिसमें कि अगर कोई आदमी कुरान पे कुछ ब्लास्फेमी करता पाया गया, उसकी कॉपी चोरी करता पाया गया, उसको ख़राब करता हुआ पाया गया या नहीं दूसरी बात, अगर उस पर आरोप भी लग गया तो उसके खिलाफ़ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। अक्सर मॉब्स जाकर उनको मार देती है और जजेस भी डर के मारे उन पे फैसले देते हैं। और सलमान तशरीर जैसे बहादुर लोग जो सच बोलते हैं कि हमें इस लॉ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उनकी गर्दनें उनके ही सिक्योरिटी गार्ड उतार देते हैं और उन सिक्योरिटी गार्ड के जनाज़ों पर लोग लाखों की संख्या में आते हैं और उन्हें शहीद डिक्लेयर करते हैं। कुछ इसी तरह की बीमारी हमारे पंजाब में भी आ गई। गुरु नानक का वो पंथ जो कि उदारवाद, मानवता, विशाल हृदय की बात करता है, सिक्खी जो सीखने की बात करता है, उसमें भी उसी तरह की एक कट्टरता आज देखते हैं कि वो ब्लास्फेमी की बात करते हैं, बेअदबी की बात करते हैं। गुरु का वो संदेश जो कि अमृत है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजा है, वो एक पुस्तक के आरोप पर किसको छेड़ा गया है, वो एक ब्लास्फेमी हो जाती है और लोग मरने मारने पर, सज़ा देने पर, उम्र कैद करने पर तुल जाते हैं। तो क्या आज हमारे मज़हब इतने कमज़ोर हो गए? उसी तरह से यदि कोई हिंदू धर्म के बारे में कोई कमेंट्री करता है या कोई किसी और विषय पे कोई बात रखता है जो हिंदू धर्म में पसंद नहीं आती, तो उसके खिलाफ़ अगर कोई हिंसा का प्रयोग करता है, तर्क के बजाय हिंसा से उतरता है, तो ये सरासर एक अमानवीय चिंतन है। आज के ज़माने में बेअदबी जैसा कॉन्सेप्ट की कोई जगह नहीं है। विशेषकर अगर हम सच में मॉडर्न बनना चाहते हैं, तार्किक बनना चाहते हैं, और उससे भी विशेषकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कभी बेअदबी नहीं रही। भारतीय पुण्य भूमि में हमेशा वाद प्रतिवाद संवाद रहा है। बौद्धों के साथ शंकराचार्य ने, और उससे पहले भी लोग आपस में वाद प्रतिवाद करते थे, एग्री डिसएग्री करते थे। एक पक्ष और पूर्व पक्ष और प्रतिपक्ष लिखा जाता था और डिबेट की जाती थी। उसके लिए गर्दनें उतारने का रिवाज यहाँ नहीं था, उसके लिए सज़ा करने का रिवाज नहीं था। हाँ, ये गंदगी आधुनिक समय में जब महाशय राजपाल की हत्या की गई, जब उन्होंने काउंटर में लिखा, जब किसी ने हिंदू धर्म पे आलोचना की, उसके काउंटर में जब उन्होंने अपना टेक्स्ट लिखा तो उनकी गर्दन उतारी गई, उनको मारा गया। उसके बाद से ये हम कट्टरता देखते हैं, परंतु इसका हमारे साउथ एशिया में और विशेषकर भारतीय संस्कृति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति डिबेट पर है, हमारी संस्कृति तार्किक रूप से वाद प्रतिवाद और संवाद पर है। इसीलिए तो इस भूमि पर निरंतर कई ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने को अवतार कहा, और कई लोगों ने उनको स्वीकार भी किया, और किसी ने उन्हें मारा नहीं। उन्हें एक नए मज़हब का, उन्हें एक नए संप्रदाय को रखने का अधिकार दिया, ना कि पुराने संप्रदाय ने उन्हें सप्रेस किया। तो भारत भूमि में डिबेट के माध्यम से हम अपने डिफरेंसेस को रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के ब्लास्फेमी, बेअदबी और इस तरह के क्रूर कानून जो कि मानव की अभिव्यक्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं, कि सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए, ये डेमोक्रेसी के मार्ग में बाधा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के मार्ग में बाधा है, और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअलिटी के क्वेस्ट के मार्ग में ये सबसे बड़ी क्या है? बाधा है। स्पिरिचुअलिटी केवल मानव से दैव की ओर उठाने के लिए है, ना कि मानव को दानव बनाने के लिए। तो एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा अपने युवा साथियों का कि आप देखिए कि ब्लास्फेमी लॉ, बेअदबी के कानून, और अगर हिंदू समुदाय में भी कोई इस तरह की कट्टरता है कि अगर कोई आलोचना करता है उसको हम हिंसा करते हैं, उसे मारते हैं, ना कि वाद प्रतिवाद करते हैं, तो ये निंदनीय है और इसे छोड़ने का वक्त आ रहा है। धन्यवाद।